रोटी खाएंगे और फिर कुल्ला करके मुंह धो करके वापस आ जाएंगे, नहाएंगे भी नहीं। मालूम है, हमको नहाए हुए 30 साल हो गए, 30 साल से नहाया नहीं है। आपको गंदे दिख रहे हैं क्या? बहुत भूत जैसे दिख रहे हैं। कुछ लगा है साबुन, नहाना, पानी ही नहीं डालना है, नहाना ही नहीं है तो साबुन शैम्पू तो छोड़ो, छूते भी नहीं। फिर कैसे? ब्रह्मचर्य की, तपस्या की चमक, नेचुरली प्राकृतिक जीवन, शुद्ध जीवन। सदाचार बहुत बड़ी चीज है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी तपस्या बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकती। ब्रह्म का ओज। विद्यार्थियों, आजकल टीवी पर कुछ भी दिखाएंगे, मोबाइल में कुछ भी आएगा, और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी कुछ भी बताएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है, जो बीज बनता है, जो वीर्य बनता है, अगर आपने उसकी रक्षा की तो उसके बल पर आप कितनी भी तरक्की कर सकते हैं। वो बॉडी का एसेंस है, सारांश है, हमारी शक्ति है। और वो शक्ति जब हम ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से ऊपर चढ़ाते हैं। ऊपर कैसे चढ़ाते हैं? ओंकार की ध्वनि किस किसने की थी अभी? ओंकार की ध्वनि सबने की। जब हम यूं ध्यान में बैठते और ओंकार की ध्वनि करते हैं तो हमारी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के साथ ओज, वीर्य भी ऊपर चढ़ता है, एनर्जी ऊपर जाती है, लाइट ऊपर जाती है, और हमारा माइंड एक्सपर्ट होता है। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी देखने की शक्ति पावरफुल होती है। और अगर किसी खेल तमाशे में आपने अपनी शक्ति का क्षरण कर दिया, वीडियो सीरियल देख करके आप अपने शक्ति का नुकसान कर दिया, तो 1 महीने में जो एनर्जी बनती है, 1 महीने 40 दिन में, हर रोज कोई व्यक्ति 2.5 किलो भोजन करे तो 40 दिन में जो एनर्जी बनती है वो एक बार की लापरवाही में बर्बाद हो जाती है। मुनि महाराज की ये शक्ति रहती है, वो शक्ति कभी उनकी बेस्ट नहीं होती है। तपस्वियों की, विवेकानंद की, शंकराचार्य की ये शक्ति, सबसे पहले ब्रह्म का बल, ब्रह्मचर्य का बल, ब्रह्मचर्य का बल, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और इसके बल पर वो ब्रह्मा की तरह तेजस्वी बन जाते हैं। फिर वो जो कहते हैं लोग सुनते हैं, वो कहते हैं, उतने ऊपर वो जाते हैं। हमारे पास आते हैं, अभी मुख्यमंत्री आए थे आपके राजस्थान के, परसों आपके यहाँ के मंत्री पास पास साथ साथ ही चल रहे थे। तब का तेज बड़ा जबरदस्त होता है, और उनने किसी को बोल दिया ऐसा होगा, बताने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन होता है। बांसवाड़ा में एक प्रवचन हो रहा था, वहां के एक मंत्री आने वाले थे, हमारा प्रवचन होने का नंबर आ गया लेकिन वो मंत्री नहीं पहुंचे। तब सरकार में अच्छा था उनका प्रभाव, चूंकि आते भी थे हमारे पास, लेकिन उस प्रवचन में नहीं पहुंचे। तो पता नहीं मेरे को किस तरह की नाराजी, नहीं होना चाहिए लेकिन मेरी नाराजी हो गई। हमने जिसका कांटेक्ट था उससे पूछा कि भाई वो मंत्री जी आने वाले हैं क्या? तुम कहा मैं पूछता हूं, अगर वो आने वाले हैं तो प्रवचन के पहले आए, प्रवचन के बाद उनको माइक नहीं मिलेगा। और जैसे उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूं। पता नहीं मेरे को कैसे गुस्सा आया, मैंने कहा कि उनको बोल दो 2 दिन में एकदम फ्री हो जाओगे। और फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, वसुंधरा ने सरकार में फेरबदल किया और उनको मंत्रिमंडल से 2.5 साल में ही आउट कर दी। फिर हमारे चक्कर लगा रहे। अब क्या होता है, कभी साधु संतों से पंगा मत लो, जो नहीं हो सकता है पहले ही मना कर दो कि नहीं जमेगा साहब। इसलिए सुनाया कि जो एनर्जी होती है अगर हम नहीं संभाल पाए वो काम करती है। विद्यार्थियों के पास भी बड़ी एनर्जी होती है। भारतीय ब्रह्मचर्य आश्रम 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में पहला आश्रम कौन सा है? विद्यार्थियों, बच्चों बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम 25 साल तक।
25 से 50 तक आपको अपनी गृहस्थी संभालना है, उसको मजबूत बनाना है। उसके आगे वानप्रस्थ आश्रम, आप गृहस्थी का आप जंजाल छोड़ दो। 50-55 के हो गए, अब आप समाज सेवा में लग जाओ, आप गौशाला की सेवा में लग जाओ, आप मुफ्त में पढ़ाने लग जाओ, आप और अनोखे काम करो। और अगर 75 के हो गए, 70-75 के, तो घर द्वार सब छोड़ो, तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, मुनि संग में चले जाओ, तपस्या में लग जाओ। यह हमारे देश की परिपाटी है। रघुवंशम महाकाव्य श्री राम का चरित्र है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है। उसमें कहा है कि रघुवंश के लोग कैसे होते थे, रघुवंश के राजा कैसे होते थे, श्री राम कैसे थे। बोले अब महाराज दिल्ली से आए हैं तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप ही बता दो। बालत्वे शैक्ष कार्ये, बचपन में, शिक्षा में, युवावस्था में, राज्य में, वार्धक्य में, मुनि वृत्ति में, इस तरह से रघुवंशियों का जीवन व्यतीत होता था। बचपन में शिक्षा लेना है 20-25 साल तक, बड़े हो गए तो क्या करना है, राजपाट, घर गृहस्थी, शासन समाज, और बड़े हो गए, उम्र ढलने लगी तो क्या करना है, मुनि वृत्ति। रघुवंश ये इसी इक्ष्वाकु वंश का है। आज भगवान का पारणा होगा, आहार होगा, वो निकलेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि इनकी क्या विधि है, अंततः उनकी विधि मिलेगी। और पारणा राजा श्रेयांश के हाथों, सोम के हाथों अयोध्या से प्रयाग में दीक्षा ली और आहार करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। 13 माह 9 दिन का ये पूरा फेरा हुआ। और फिर क्या चीज का आहार हुआ, इक्षु रस का पारणा। इक्षु मतलब गन्ना। सबसे प्राचीन अगर हमारे देश की कोई खेती है तो क्या है, इक्षु, गन्ना। रस पीना चाहिए सीधा, गुड़ खाना चाहिए। शक्कर में तो थोड़ा जहर भी होता, लेकिन गुड़ स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक होता है। मीठा खाओ और मीठा बोलो। लोग खाते तो मीठा है, बोलते कड़वा है। जीव को संभालो, यानी जीव को संभालो तो जीवन संभल जाएगा। जन्म कल्याणक भी हो गया, भावी नहीं, भूत निगम नहीं की अपेक्षा से तब कल्याणक भी हो गया, ज्ञान कल्याणक भी हो गया, मोक्ष कल्याणक भी हो गया। ज्ञानी आत्माओं वर्तमान काल में अगर इन पंच कल्याणक, कृत्रिम पंच कल्याणक करने का महात्म है तो हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए। ज्ञानियों, जगत में जन्म सभी लेते हैं, जन्म उनका सार्थक होता है जो जन्म लेकर के उत्तम और श्रेष्ठ कार्य करते हैं। और जन्म की सार्थकता, जन्म की सफलता बगैर उच्च संस्कारों के नहीं होती है। ज्ञानी आत्मन नरकों में भी जन्म होता है, कोभूक भूमियों में भी जन्म होता है, निगोदिया में भी जन्म होता है, विकलत्रयों में भी जन्म होता है। पर ज्ञानी आत्माओं जन्म उसका सार्थक होता है जो उत्तम संस्कारों के साथ जिन कुल संस्कृति में जन्म लेते हैं, उनका जन्म सार्थक होता है। अब समझना, बेटा गर्भ में आ गया और मां अगर धर्म के उत्तम संस्कार नहीं दे पाई तो जन्म तो हो गया, पर जन्म की सार्थकता उतनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। पर ज्ञानी आत्माओं, अगर हे मां, अगर तू गर्भ में
बालक को संस्कार देने से चूक गई है तो अभी भी अवसर है। 15 दिसंबर को आने वाली 15 तारीख को मुगाना में परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर बच्चों की दुर्गति नहीं चाहिए। जिन माता पिता को अपने बच्चों का कुमार्ग नहीं देखना है, जिन माता पिता को अपने आप को आंखों में आंसू बहाते नहीं देखना है, उन माता पिता को जरूर अपने बच्चों को 15 तारीख के प्रोग्राम में लेकर के उपस्थित होना चाहिए। ध्यान रखना, मां के जो संस्कार होते हैं वो घर गृहस्थी के चलाने के संस्कार होते हैं। और ज्यादा संस्कारित माता पिता हुए तो देवशास्त्र गुरु की आराधना के संस्कार देते हैं। पर ज्ञानी आत्मा गुरु एक ऐसे माता और पिता होते हैं। गुरु एक होते हैं पर माता का मातृत्व पना भी होता है और पिता का दुलार भी गुरु के अंदर होता है। तो गुरु जिन संस्कृति की प्रभावना के संस्कार देते हैं, आत्मा की उन्नति के संस्कार देते हैं और भविष्य में जाकर के इस पर्याय का कैसा उत्तम संस्कारों के साथ आने वाली पर्याय में परिणमन हो, वैसे संस्कार भी गुरु देते हैं। जो भी यहां पर माता पिता बैठे हैं, उनका कर्तव्य है, माता के दिव्य संस्कार तो एक बार बच्चा भूल भी जाता है, पर गुरु के द्वारा दिए हुए संस्कारों को जी भूल नहीं पाता है। देखो आप यहां पर सन्मति विद्यापीठ के बच्चे बैठे हैं, सन्मति विद्यापीठ के बच्चे यहां पर बैठे हैं। जिन माता पिता का रोना होता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है, सबसे बढ़िया उपाय बता रहा है माताओं का ज्यादा रोना होता है। महाराज जी, बच्चा जब से 1-2 साल का हुआ सुनता ही नहीं है, पढ़ने भी नहीं जाता है, बात नहीं मानता है, मोबाइल ही चलाता रहता है। ये बच्चा मेरा कुछ काम का नहीं है, सुनता ही नहीं। वो बच्चा किस काम का? हे माँ, अगर तेरे को लगता है कि अब मेरा बच्चा नहीं सुनता है, तेरी आज्ञा नहीं मानता है, तो अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सन्मति विद्यापीठ में भर्ती करा दो। सबसे बढ़िया उपाय। और जब वो आपके घर में आएगा, वो सुनील सागर जी जैसा हीरा बन करके आपके घर में आएगा। क्यों? बचपन में यह जो महान विभूति दिख रही है, वह भी ऐसी सन्मति विद्यापीठ जैसी संस्थाओं में जाकर के परिष्कृत होकर के आज महान संत के रूप में यहां पर बैठे। ये जो संस्थाएं ये संस्कार का काम करती हैं, उत्तम संस्कारों का काम करती हैं। आज लोग लौकिक शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वर्तमान की जो डिग्रियां हैं वो मात्र पोपरगंडा है। वर्तमान की जो डिग्रियां हैं, उच्च शिक्षा है जो वर्तमान की, वो मात्र अहंकार को बढ़ाने वाली हैं। क्यों? आजकल बच्चे डिग्रियां लेकर के आते हैं, पढ़ लिख करके आ जाते हैं, माता पिता को भी भूल जाते हैं, धर्म को भी भूल जाते हैं, और यहां तक कि गांव और देश को भी भूल जाते हैं। ऐसी शिक्षा मात्र शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह कहलाती है
जो माता पिता को भी साथ में लेकर के चले, धर्म और संस्कृति को भी साथ में लेकर के चले और अपनी आत्मा का भी उत्थान करे, वह उत्तम शिक्षा कहलाती है। और सरस्वती विद्यापीठ में बच्चों के लिए लौकिक शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर बैठे आज आपने उनके कुछ प्रयोग योगा वगैरह आपने यहाँ पर देखे। और ज्यादा देखना है तो शाम को देखो, जब बच्चे भगवान की भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तब आप सोचते रहेंगे कि इतने छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे इतने सारे नाना प्रकार के भिन्न भिन्न गीतों के द्वारा गुरु की महिमा, प्रभु की आराधना, लौकिक शिक्षा भी दी जाती है, धार्मिक संस्कार भी दिए जाते हैं। आज के माता पिताओं को जागने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, धन कितना ही कमाओ कुछ नहीं होने वाला। इस भाव में तुम्हें सम्मान ही दे सकता है, पर आत्मा की तरक्की नहीं धन दे सकता है। आत्मा की तरक्की और आत्म उत्थान तो मात्र धर्म से ही होगा। वो भी दुनिया में आज अनेक प्रकार के धर्म हैं। अब कहो महाराज जी धर्म की बात कह रहे हो, तो बहुत सारे धर्म हैं, पर समझना जहां पर अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, दयालुता और संयम की शिक्षा दी जाती है, वही सच्चा धर्म है। उस धर्म की शरण को आओगे तब ज्ञानी आत्मा, तुम्हारी आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। ज्ञानियों, तो 15 तारीख को जो संस्कार होने वाले हैं, सूचनाएं निकली हैं मोबाइल के ऊपर। सन्मति सुनीलम जो ऐप चलता है, उस पर आप अपने बच्चों के नाम समय से भेज दें 10 तारीख तक, जिससे सारी व्यवस्थाएं उस संस्कार से संबंधित होना है वो हो जाएं। और ध्यान रखना, गुरु जब संस्कार करते हैं तो पूर्ण मनोभाव के साथ करते हैं। आप सोचो गुरु ऐसी हाथ लगा दें तो बड़ा मुश्किल है। एक तो गुरु अगर हाथ लगाते हैं दीक्षा के समय लगाते हैं, कि एक व्रत दान के समय लगाते हैं, और हाथ वह नहीं लगाते हैं। जिनको अपने बालकों के सिर पर गुरु का हाथ लगवाना है, वह अपने बच्चों के नाम जरूर आज से ही भेजना चालू कर दें। और हम तो कहते हैं यहाँ का युवा मंडल है, 35 बच्चे हैं, श्री सुनील सागर युवा मंडल अरनौत, सही है ना? ध्यान रखना। तो युवाओं को आगे आना चाहिए, बच्चों को भी आगे आना चाहिए। बच्चों के नामांकन संस्कार होंगे अभी आचार्य श्री के मुख से, तो यह अवसर नहीं चूकना चाहिए। एक बार अगर अवसर चूक गया, 4 के हो गए और आपका बच्चा रह गया, अरे मैं तो भूल में रही आया, मैं भूल में रहा आया, उनके बच्चे ने तो नाम लिखा दिया, बढ़िया संस्कार हो गए, अब मैं अगली बार जरूर कराऊंगी। तो भाई अगली बार का इंतजार करने की अपेक्षा अभी करा लो, अभी अवसर है। तो 10 तारीख तक सबके नाम कार्यकर्ताओं के पास पहुंच जाएं, हमारे पास पहुंचा दें, संगीत दीदी के पास पहुंचा दें, यहाँ के समाज के जो अध्यक्ष हैं उन तक अपने नाम पहुंचा दें। ज्ञानियों, 21 फरवरी को दाहोद गुजरात में, जहां पर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी ने श्रेय निष्क्रिय जैसे महान तप की कठोर साधना की थी, उस धरा पर गुरुदेव के सानिध्य में शताधिक साधकों के मंगलमय उपस्थिति में 5 वर्षीय बृहत युग प्रतिक्रमण का आयोजन होगा। आप भी उसमें अपने नगर से बहुसंख्या के रूप में उस बृहद कार्यक्रम में साधुओं के सम्मेलन में पहुंचे
और धर्म सम्मेलन का आनंद लें। शाब को ज्ञानवान ज्ञानदाने ने, ज्ञानवान कौन बनता है? जो ज्ञान के कार्यों में दान देता है। सन्मति विद्यापीठ जो चल रही है वह ज्ञान के संस्कार के लिए एक उत्तम संस्थान है। कम से कम हम अपना समय नहीं दे सकते तो हमारे पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, ऐसी संस्थाओं के विस्तार के लिए, ऐसे संस्थान के वृद्धि के लिए जरूर हमें अपना एक मुट्ठी भर दान देना चाहिए। वहां पर आप दोगे धन, पर ज्ञान दान का लाभ आपके लिए होगा। जिनको लगता है बुद्धि बराबर नहीं चलती है, याद करने के बाद भूल जाते हैं, हम तो कहते भाई ऐसी संस्थाओं का उत्साह वर्धन करना चाहिए। हम पिकनिक पार्टी में लाखों रुपए खर्च करते हैं। हम तो कहते कि जो अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, अरे भाई शादी की सालगिरह में तुम लाख, 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख खर्च करोगे, वो जो खा के जाएगा वो मल बन जाएगा। और अगर वह राशि एक मुश्त आप इस संस्था के लिए दान कर दोगे, वह संस्था जाकर के वृद्धि को प्राप्त होगी। अनेक बच्चे जिन धर्म के से संस्कारों से संस्कार होता के जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। जिन धर्म की प्रभावना के साधन है। नहीं तो आजकल मोबाइल के दौर में युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो रही। सभी की नहीं हम बात कह रहे, हर गांव में 2-4 केस तो विपरीत मार्ग वाले होते ही होते हैं। तो इस संस्था में धर्म के संस्कार दिए जाएंगे। जिन शासन की सीधी सीधी प्रभावना होगी, यहां पर ध्यान रखना, अगर उस संस्थान से पढ़ करके एक भी संतान आचार्य सुनील सागर जी जैसी निकल गई ना, एक भी विद्यार्थी आचार्य सुनील सागर जी जैसा निकल गया, तो जिन धर्म की प्रभावना भी करेगा उस संस्थान की भी प्रभावना करेगा और अपने गांव और परिवार की भी प्रभावना करेगा। देखो आचार्य श्री एक हैं, उनके माता पिता का भी नाम हो रहा है, उनके गांव का भी नाम हो रहा है, उनको जिनने पढ़ाया उनका भी नाम हो रहा है, और उनकी पढ़ाई के लिए उनकी संस्था में जिनने सहयोग दिया है, भले उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, पर उस संस्था का भी नाम हो रहा है। और जिन धर्म की प्रभावना सभी, और इतने सारे जीवों का कल्याण तो हो ही रहा है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ज्ञानी आत्मन, अगर एक जीव भी अगर ऐसी संस्थाओं से पढ़ करके निकलता है तो बहुत बड़ा लाभ जिन शासन के लिए होता है। इसलिए श्रावकों के लिए सोचना चाहिए। ज्ञानवान ज्ञानदाने ना, ज्ञान देने से तो ज्ञान बढ़ता ही है, पर जहां पर ज्ञान दान देने के कार्य हो रहे हैं, अगर वहां पर धन को खर्च करते हैं तो भी ज्ञान बढ़ता है। निर्भयो भय दानात, अभय देने से दान, निर्भयता बढ़ती है। अन्नदाना सुखी नित्यम, श्राप को अन्नदान, जब भी मुनिराज नगर में आते हैं, निर्भय होकर के विवेक पूर्वक, विज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मुनियों को आहार दान देना चाहिए। जब लोग आहार देते हैं तो ऐसे लगता है कि पहली बार ही दे रहे हैं, और जब उनसे आहार के बाद पूछते तो बोले महाराज जी इतने बड़े हो गए, पहली बार ही आहार दे रहे। अरे भाई अभी तक तुमने क्या किया? सिर्फ नोट ही गिने क्या? ध्यान रखना श्राप को, ऐसे कुल में आपके लिए जन्म मिला है
कि जिस कुल में आप मुनिराज को आहार दान दे सकते हो और जिन कुल के अलावा उत्तम जाति के लिए अलावा हीन कुल में जन्म लेने वाले मानव आपकी तरह ही हैं, पर वो आहार दान देने के पात्र नहीं है। इसलिए श्राप को जब भी मुनिराज आते हैं आहार दान देना चाहिए। आहार दान से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लाभ अंतराय का क्षय सम बढ़ता है। देखिए आहार देने से क्या क्या नहीं होता है। भोग का क्षय सम बढ़ता है, भोग की सामग्री मिलती है। बजरंग श्रीमती कि पर्याय में आदिनाथ स्वामी के जीव ने मुनिराजों को जंगल में दान दिया, उसका परिणाम देखिए। भोग भूमि के सुख मिले, स्वर्गों के सुख मिले और आगे आगे की पर्यायों में निरंतर सुख की वृद्धि होते होते एक दिन तीर्थंकर बने और तीर्थंकर भगवान बनकर के आज अनंत काल के लिए सिद्धों के सुख में रमण कर रहे हैं, सिद्धों के सुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों, अन्नदाना सुखिम नित्यम, अन्नदान देना चाहिए। आप कहो महाराज जी हम बहुत सारे श्रावकों को पंच कल्याणा को देखो भोजनशाला ही खोल दी, महादेव का भंडारा खुला है, आओ खाओ और भगवान की आराधना करो। ये तो है ही आखिर सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है मुनिराजों को दान। तो श्रावक को जब भी अवसर आता है, आपके घर में चौका लगा कि नहीं लगा, घर में भी लगना चाहिए, और घर में नहीं लगा है तो कम से कम जहां पर मुनिराज पहुंचे हैं भली चाय पानी लेकर के जाओ, पर अपनी वस्तु लेकर के जाओ। मुनिराज की हर अंजलि में दान दो, अपनी वस्तु दो। श्रावकों के कर्तव्य है, लोग भूलते जा रहे हैं। आज नाच गाने की बात कह दो अभी तैयार हो जाएंगे, बैंड बजाने की बात कह दो अभी तैयार हो जाएंगे, घूमने घामने की बात कह दो अभी तैयार हो जाएंगे, फोटो खिंचाने की बात कह दो अभी तैयार हो जाएंगे। पर जैसी अभिषेक पूजा और आहार दान की जब बात आती है ना, तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोगों को आज वर्तमान में सबसे कठिन लग रहा है, सबकी बात नहीं कह रहे हम, 100% में से 30% लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रमादी होते हैं, 70% तो लोग प्राय कर तो ज्ञानी आत्मन ये सौभाग्य है। मुनिराज आए हैं, युवाओं को जागृत रहना चाहिए। अरे भाई, धर्म की प्रभावना में, धर्म की साधना में सबसे आगे युवा होते हैं। महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग देते हैं। अरे भाई, तुम्हें घर का त्याग थोड़ी करा दिया भाई, रात्रि भोजन का ही तो त्याग दिला रहे। महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग दे दें, कंदमूल का त्याग दे दें। अरे भाई, तुम्हारे प्राण तो नहीं निकाल रहे ना भाई, तुम्हारी आत्मा का उत्थान कहते हो। कैसे तुम व्रत के मार्ग में आओ, तुम्हारी आत्मा कैसे और धर्म से संस्कारित हो, उसके लिए छोटा छोटा त्याग उपाय बता करके आपके लिए जिन शासन में आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, प्रमाद पूर्वक मर कर के अगर गाय पशु भैंस बन गए ना, तो फिर आप देख ही सकते हो, खुशी नहीं मना सकते आहार दे करके। तो ज्ञानियों, आहार दान देना चाहिए। निर्व्याधि भेषजात भवेत, और जो दुख से पीड़ित हैं ऐसे लोगों के लिए औषधि उपलब्ध करा देना तो श्रावकों का कर्तव्य है कि जब जब भी उत्तम उत्तम संयोग बनते हैं उनमें हमें सहभागी बनकर के सहयोग करना चाहिए। 25 दिसंबर को दाम्पत्य जीवन के संस्कार मुगाना नगर में ही होंगे।
24 दिसंबर को परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी का 14वां समाधि दिवस और 26 दिसंबर को परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का 14वां पट्टाचार महोत्सव का आयोजन मोगाना की नगरी में होगा। आप सभी इन महोत्सवों में, इन आयोजनों में पधार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, गुरु से जीवन जीने के नए सूत्र लेकर के जाएं। ऐसी मंगलमय भावना बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की जय हो। प्रातः काल की मंगल बेला है। सभी लोग सुबह सुबह का बहुत फ्रेश टाइम होता है, जयकारा लगा के आज दिन भर के लिए अपन एक नई ऊर्जा को एकत्रित करेंगे। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य श्री महावीर आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। समय और लहर किसी के लिए नहीं रुकती है। समय अपनी गति से चलता है, फिर भी बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ पाता है। ये आप लोगों का बहुत ही सौभाग्य का समय चल रहा है, बहुत ही पुण्य संचय करने का समय चल रहा है कि इतना बड़ा महोत्सव आपकी नगरी में हो रहा है और आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें प्रेजेंट रहने का, उसको सुनने का, उसको देखने का अवसर मिल रहा है। जो आपको स्कूल में सीखने मिलने वाला है वो तो बुकिश नॉलेज होता है, पर यहाँ जो आप सामने प्रैक्टिकल देख रहे हो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये सब जीवन के अनुभवों से जो एक नॉलेज, जो एक पूरा एक पूंजी जमा होती है ना, वो पूरा आपको आचार्य भगवान के द्वारा डायरेक्ट मिल रहा है। दिल्ली थे, दिल्ली से फिर राजस्थान में वापस आना हुआ, राजस्थान में भी किशनगढ़ रुक गए, किशनगढ़ से वापस चित्तौड़ के पंचकल्याण के लिए इस ओर आना हुआ और इस कांठल प्रदेश में वापस प्रवेश हो गया। यहाँ भी पंचकल्याणक शुरू हो गया। आज 5वां दिन है और चौथा केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है। समय फटाफट बीतता जा रहा है, कितना हम बटोर पा रहे हैं। बच्चों, हम स्कूल जाते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन केवल वो पढ़ाई जो बुक से मिल रही है उस तक ही नहीं अटकना है। जो गुरु सिखाते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो माता पिता कहते हैं, सिखाते हैं, उसे सही रूप से जीवन में उतारना है। थोड़ी बंदिश जैसी लगती है इस उम्र में, ऐसे लगता है कि हमको रोक रहे हैं, हम हमारे से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या परमिशंस नहीं मिल रही है, ये करना है वो करना है, लेकिन मना कर दिया। अभी ऐसे लगता है कि रोक टोक हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने जाए तो ये चीज बहुत बेनिफिट करेगी। हर चीज का अपना एक समय होता है। अभी ज्ञान प्राप्त करने का समय है और जिन्होंने अनुभव अपने पूरी लाइफ को बिता दिया है, इस फेज को बिता के आगे बढ़ गए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ उस नॉलेज को आपको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आचार्य भगवान है ना, जब वो आपकी एज में थे तो केवल पढ़ाई 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 करते थे, जो पुस्तक मिल गई उसको पढ़ लिया। आज केवल जैनिज्म का नहीं, ऐसे नहीं, भगवान महावीर के अनुयायी है, जियो और जीने दो का संदेश दे रहे हैं, तो केवल भगवान महावीर के बारे में ही जानते हैं। जितने जो संप्रदाय है, जो जो इस दुनिया में हो रहा है, सब चीजों का नॉलेज है, परफेक्ट एकदम। ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों का ही ज्ञान हो। ये सब कैसे होता है? सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस अभ्यास करते गए, उस एज में नॉलेज गेन करते गए। टीचरों के लिए, गुरुओं के लिए एक जो आदर भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, विनय होना चाहिए, उस चीज को लेकर के ज्ञान को प्राप्त करते करते इस लेवल पे पहुंच गए। हमेशा लाइफ में एक गोल को सेट करना होता है। एक गोल अगर वो अचीवेबल है तो वो गोल ही नहीं है फिर, क्योंकि हर कोई अचीव कर लेगा। एक ऐसा कोई गोल हो, एक ऐसा लक्ष्य हो कि जिसको
पाने में, जिस तक पहुंचने में हम कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते डालते अपनी सारी जीवन को बिता दे, और वो गोल ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हो या फिर जिसका कोई तथ्य या अर्थ ही ना निकलता हो। आचार्य भगवान आज भगवान बनने के मार्ग पर निकल गए हैं और उसी मार्ग पर कंटिन्यूअस प्रयासरत है। ऐसे ही हम भी एक गोल सेट करें कि हमको क्या बनना है, हमको जीवन में क्या करना है, और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, ऐसे लगता है प्रलोभन मिलते हैं ना, अपन किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, समझ लो यहाँ से हमको कहीं कश्मीर जाना है, तो हम रास्ते से जा रहे हैं और हमको और भी बहुत सारी सीनरी मिलेगी, कहीं कुछ खाने पीने का मिल जाएगा, कभी कोई और वीआईपी मिल जाएगा, लेकिन वो सब चीज़ों में अगर अटक गए तो कश्मीर पहुंच पाएंगे क्या? वहाँ की बर्फीली वादियों को देख पाएंगे क्या? वैसे ही एक गोल जो सेट करते हैं उसको अचीव करना है तो उसी दिशा में, उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होगा। हम सोचते हैं हमको ब्यूटीफुल लगना है, हमको नाम कमा लेना है, हमको पैसे कमा लेने, सब कुछ अभी अभी कर लेना है, लेकिन अभी ये जो एज है ना, ये पढ़ाई लिखाई करके और एक प्रॉपर रूट सेट करना, एक रोड मैप होता है ना कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। फिर साथ में जब उस रूट पे चल रहे और जितना भी जो भी अचीव होता जाए या कुछ भी उसके साथ मिलता जाए, वो सब पार्ट एंड पार्सल होगा, पर वो गोल नहीं होता है। तो इसलिए वैसा कुछ, और उसी मार्ग पे बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ऊंचे तक पहुंच जाते, बहुत आगे तक पहुंच जाते। तो सरलता के साथ अपन अपने गोल को अचीव करने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। साथ ही ऐसे लगता है ना ब्यूटीफुल लगना है, तो ब्यूटीफुल कैसे लगा जाता है? सबसे बहुत अच्छा राज है, आपको कभी भी खुद को ब्यूटीफुल प्रेजेंट करना हो ना, तो अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करो। जब कॉन्फिडेंस होता है तो लुक्स मैटर नहीं करते कभी भी। आप अपने जो बोलने का तरीका है, अपने आप को सब किसी के सामने पेश करना है, अगर आप कॉन्फिडेंटली खुद को पेश कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर कोई आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हो, कुछ भी मैटर नहीं करने वाला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने ज्ञान का भी सही उपयोग करना, ऐसे नहीं हम बहुत इंटेलिजेंट है तो गलत तरीके के काम में लग जाए या गलत दिशा में अपनी बुद्धि को लगाने लग जाए। जो नॉलेज है उसको राइट तरीके से यूज करना। यहाँ पे ये जो 5 डेज का प्रोग्राम चल रहा है ना, इसमें यही है कि एक बेबी पैदा होता है और कैसे वो बेबी बड़ा होते होते इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट और खुद का जो है उस चीज को प्रकट करके भगवान बनने तक की यात्रा तक कर लेता है, उसको 5 डेज में प्रेजेंट किया। और उसी मार्ग पर यहाँ पे जो ये जितने मुनि महाराज बैठे हैं ना, उसी मार्ग पर चल रहे। जितनी ये व्हाइट साड़ी में माता जी बैठी है ना, ये भी सब उसी मार्ग पे चल रहे। 100% नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर उसी वे में एफर्ट्स डाले जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता ही है। जब एक पत्थर होता है ना, पत्थर उसको कोई भी बिना मारे चेंज कर सकता है, पानी से पत्थर को अलग तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन जब पानी की कंटिन्यूअस धार उस पत्थर पे गिरती जाती है तो पत्थर का भी शेप चेंज हो जाता है, वो भी थोड़ा जो पॉइंटेड था वो कर्व होने लग जाएगा। तो ऐसे ही हम भी इसी तरह से प्रयासरत रहे, ऐसे गोल सेट करें कि बहुत ऊंचे तक पहुंच पाए, और वो भी केवल नाम कमाने के लिए नहीं, जिसमें अपना भी उद्धार हो और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के जितने लोग हैं या हमारे अंडर में जितने लोग आने वाले हैं उन सब का भी उद्धार हो। उस रूप से हम भी अपने जीवन को बिताए। ये एज जो होती है ना, इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यहाँ वहाँ नई नई चीजें देखना, नए नए इमोशंस होते हैं, नई नई फीलिंग्स होती है, लेकिन ये सब टेम्पररी होता है, परमानेंट कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं होता है। ये सब टेम्पररी फेज जो होता है ना, लेकिन जो नॉलेज गेन करोगे और उसके साथ आप आगे बढ़ोगे वो आपको परमानेंटली बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। एक्टर एक्ट्रेसेस हो गई,
हमको ऐसे लगता है ना हम भी ऐसे ब्यूटीफुल होके ऐसे फेमस हो जाए, हमारे भी पोस्टर्स लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी लाइफ फिनिश होने वाली होती है तब उनके पास कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं रहता है, केवल खोखला एक जो फोटोग्राफ होता है वो रह जाता है, परमानेंट कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाती है। तो हमको जो भी अचीव करना है वो परमानेंट अचीवमेंट हो लाइफ में, इस तरह से हम अपनी लाइफ को मोल्ड करके आगे बढ़े आगे, और हम आचार्य भगवान से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील।